बढ़ते हैं आगे। एमपी में एक बार फिर भोजशाला का विवाद ताजा हो गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के धार जिले में है भोजशाला, जिसकी ऐतिहासिक और धार्मिक अहमियत है और मौजूदा वक्त में ये जगह एएसआई के अधीन है। इस जगह के विवाद को आप कुछ वाराणसी के ज्ञानवापी से जोड़कर देख सकते हैं, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की आस्था है। हर मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन हिंदुओं को पूजा करने तो हर शुक्रवार को मुसलमान को नमाज की इजाजत है। धार कभी राजा भोज की राजधानी हुआ करता था, जिनका नाम इस जगह से जोड़ा जाता है। भोजशाला एक पत्थर की संरचना है जिस पर प्राचीन लेख और कलाकृतियां मौजूद हैं। यही वजह है कि इसे सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ऐतिहासिक धरोहर भी माना जाता है। शहर के बीचों बीच होने की वजह से ये जगह चर्चा में रहती है। लेकिन एक बार फिर विवाद इसलिए है क्योंकि इस बार वसंत पंचमी शुक्रवार यानी जुम्मे की नमाज के दिन पड़ रही है, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। इंदौर संभाग के कमिश्नर सुदाम खाड़े और आईजी अनुराग धार इलाके में डेरा डाले हुए हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पुलिस ने कड़ा इंतजाम किया है। कोई तनाव का माहौल ना हो, इसके लिए पूरे धार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आरएएफ के 2500 जवान चप्पे चप्पे पर गश्त कर रहे हैं, लेकिन असली प्रशासन की चुस्ती और चौकसी का असल इम्तिहान तो 23 जनवरी को ही होगा, जब जुम्मे की नमाज के दिन सरस्वती पूजा भी है। लिहाजा प्रशासन सतर्क है और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है। ये तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती हैं, मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें ना निकालें और किसी को विश्वास भी ना करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ यहाँ काम कर रहा है। मतलब प्रशासन सुरक्षा में कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। लगातार इलाकों में फ्लैग मार्च हो रहे हैं। भोजशाला के आसमान में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन की नींद उड़ी है क्योंकि साल 2006 में भी एमपी का धार हिंसा की आग में जल उठा था। पूरे धार में तब कर्फ्यू लगाना पड़ा था। 2013 और 2016 में भी बसंत पंचमी शुक्रवार को ही थी, जब कर्फ्यू लगाते रह गए। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने 2024 में हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बताया कि परिसर में सनातन संस्कृति की निशानियां, देवी देवताओं की मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख मिले, जो इस संकेत देते हैं कि मस्जिद का निर्माण पुराने मंदिर के अवशेषों से किया गया था। अप्रैल 2003 के एक आदेश के मुताबिक एएसआई ने मुस्लिमों को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने और बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा होती है। इस दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालु पीले वस्त्र पहनकर पूजा के लिए पहुंचते हैं। मंत्र, भजन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन जब यह दिन शुक्रवार को पड़ जाता है, तब नमाज के समय को लेकर सुरक्षा के लिहाज से खास बंदोबस्त करने पड़ते हैं। प्रशासन तय समय के हिसाब से पूजा कराता है ताकि किसी पक्ष को कोई आपत्ति ना हो।